आज से 17,000 साल पहले जब पैसा दुनिया पर नहीं था तो इंसान बार्टरिंग सिस्टम से कैसे लेन देन किया करता था और क्यों जवान लोगों के बदले गोश्त और सामान खरीद लिया जाता था। इन्फोकेशन टीवी के तमाम ही देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, पैसा, धन, दौलत ये वो चीज़ है जिसे सड़क पर बैठे भिखारी से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी के बॉस तक सब हासिल करना चाहते हैं। इसकी भूख ऐसी है जो नशा बन चुकी है, जिसको सब हासिल करना चाहते हैं। मनी वो चीज़ है जिसने शिकारियों, सौदागरों और लोहारों को बादशाहों में बदल दिया, क्योंकि पैसा ही है जिसने जंगल में रहने वाले इंसानों को दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों का मालिक बना दिया। पैसे में इतनी ताकत आई कहाँ से और ये पैसा कब, क्यों और कैसे बना? दोस्तों, पैसा एक कागज़ का टुकड़ा जिसकी अपने लिए कोई कीमत नहीं, मगर दूसरी चीज़ों को ये खरीद लेता है। हम दिन रात इसके लिए भागते हैं और फिर यही पैसा हम किसी और के हवाले कर देते हैं ताकि हम लग्जरीज ऑफ लाइफ को खरीद सकें। जिसको हम पैसा देते हैं वो भी आगे किसी को दे देता है और इसी तरह ये पैसा पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमता फिरता रहता है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त कितना पैसा है? 48 खरब डॉलर जो दिखाई देता है, और जो दिखाई नहीं देता वो 1400 खरब डॉलर है। आखिर कैसे इस बेजान सी चीज़ ने हमें अपना गुलाम बना लिया और इसकी ज़ुबान पूरी दुनिया में सब समझते हैं? तो आइए जानते हैं इसके हवाले से। दोस्तों, आज से 17,000 साल पहले जब पैसा लफ्ज़ दुनिया पर था ही नहीं, 15,000 BC, ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करता था और ज़िंदगी का बस एक मकसद था शिकार करना और ज़िंदा रहना। मगर शिकार एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन तो मिल जाता था, मगर फिर कई कई दिन भूख ही काटनी पड़ती थी। और ये भूख ही वो चीज़ है जिसने एक इंसान को दूसरे इंसान से कोई चीज़ लेने और देने पर मजबूर कर दिया। जिसके पास खाना होता वो खाना देकर हथियार खरीद लेता, और जिसके पास जंगी हथियार होते वो हथियार देकर खाना खरीद लिया करता था। और यहाँ से इंसानी तारीख में बार्टरिंग सिस्टम का जन्म हुआ, चीज़ों का लेन देन करना। बार्टरिंग सिस्टम का आगाज़ मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने किया था। मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट एशिया के एक इलाके का नाम है जहां आज इराक आबाद है। बार्टरिंग सिस्टम ने इंसानों के कत्लो गारत को कम कर दिया, क्योंकि अब कत्ल करके छीना झपटी नहीं बल्कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेने का रिवाज कायम हो चुका था और दुनिया में ट्रेड का निज़ाम कायम हो चुका था। मगर हज़ारों साल बाद जब इंसान की आबादी बढ़ने लगी और वो शिकार के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगा, तो बार्टर सिस्टम की खराबियां जाहिर होने लग पड़ी, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ ट्रेड करने पर ये याद रख पाना मुमकिन नहीं था कि किस चीज़ के बदले कौन सी चीज़ देनी है और कितनी देनी है, क्योंकि ना तो अकाउंट्स थ्योरीज उस वक्त हुआ करती थी और ना ही कागज़ और पेन वगैरह। फिर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंसान ने मिट्टी के नरम टुकड़े बनाना शुरू किए और उन पर कुछ लकीरें लगाकर लिखना शुरू किया, जहां से अकाउंटिंग की दुनिया का आगाज़ हुआ। इंसान ने चीज़ों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया, मगर फिर भी बार्टर सिस्टम की खामियां दूर नहीं हो रही थीं, क्योंकि इस सिस्टम में ये असूल था कि गंदम के बदले गंदम और गोश्त के बदले गोश्त, यानी जो चीज़ दी जाएगी उसके बदले वही चीज़ आपको मिल सकती है, दूसरी चीज़ हरगिज़ नहीं मिल सकती। यानी अगर किसी को गंदम के बदले गोश्त चाहिए होता था तो उसको कुछ नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस वक्त ये ट्रेडिंग रूल्स के खिलाफ था और यही बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा मसला था। इसलिए अब एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिसके बदले कुछ भी खरीदा जा सकता हो, तो यहाँ से पैसे की शुरुआत हुई।
ये पैसा पेपर करेंसी नहीं बल्कि कमोडिटी मनी थी। हमने हर उस चीज़ को पैसा बना लिया जो कीमती हुआ करती थी, जैसे गाय, भैंस, बकरी, सोने के पत्थर, मोर के पंख, चांदी के पत्थर वगैरह वगैरह, और यहाँ तक के इंसान भी। जी हाँ, उस वक्त गुलामों का रिवाज आम हो चुका था, इसलिए जिसके पास जवान और सेहतमंद गुलाम होता वो उसे बाजार में जाकर बेच आया करता था और खूब मुनाफा कमाया जाता था। मगर एक वक्त पर आकर बार्टर सिस्टम की तरह कमोडिटी मनी भी अपना दम तोड़ गई, क्योंकि इससे ये नहीं पता लगाया जा सकता था कि मेरे पास जो चीज़ है इसकी कीमत क्या है और इसके बदले में मुझे जो ज़रूरत है क्या वो चीज़ मिल पाएगी या नहीं। बस इसी वजह से कमोडिटी मनी भी ख़त्म हो गई। अब इंसान को वो चीज़ चाहिए थी जिसकी कीमत एक जैसी हो और उससे जो चाहे खरीदा जा सकता हो। 600 BC, आज से 2000 साल पहले एंशियंट ग्रीस में शुरुआत हुई मेटेलिक मनी यानी धात के बने सिक्कों की। सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे कॉइन्स बनाए गए जिन पर शेर और बैल बना हुआ करता था। दुनिया का पहला सिक्का जिस पर शेर बना होता था उसे द लेडियन स्टार्टर कहा जाता है। इस कॉइन के बन जाने के बाद हर तरफ सिक्कों की बारिश होने लग पड़ी। हर सल्तनत के बादशाह ने अपने नाम के सिक्के बनवाकर रियासत में खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया। 500 BC, ये वो वक्त था जब ओवरसीज ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ और हर तरफ इसकी भरमार होने लगी, और ये सब ट्रेड सिक्कों के साथ ही किया जाता था। मगर अब यहाँ आकर इंसान को पता चला कि सिक्के कम ख़रीदारी के लिए तो ठीक है, मगर बड़ी ख़रीदारी अगर करनी हो तो इन सिक्कों की तादाद बहुत बढ़ जाती थी और वज़न इस कदर ज़्यादा हो जाता कि इन सिक्कों को कैरी कर पाना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा था। और ये वो वक्त था जहाँ से मालो दौलत की चोरी का आगाज़ हुआ, क्योंकि इतने सिक्कों को जेब में नहीं बल्कि बोरियों में रखा जाता था, जिस वजह से चोर ये भांप लिया करते थे कि जिसके पास ज़्यादा बोरियां और सामान हुआ करता था तो लाजिम सी बात है कि उसमें कुछ बोरियां सिक्कों की ज़रूर होंगी। फिर 1279 में मंगोलियन चाइना का बादशाह जिसका नाम कोबला खान था, वो चंगेज़ खान का पोता था, उसने बार्क ट्री यानी छाल के दरख्त से दुनिया में पहली पेपर करेंसी को इजाद किया। इस पेपर करेंसी के बाद उस निज़ाम का आगाज़ हुआ जिसे आप बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। पेपर करेंसी के बाद दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस कदर ज़्यादा बढ़ गई कि उसका हिसाब किताब कर पाना और पैसे को चोरों से छुपाना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में कुछ चालाक लोगों ने ये सोचा क्यों न हम भी पेपर करेंसी का कारोबार करें। तो उन लोगों ने जगह जगह ऐसे कमरे तैयार किए जहां एक आदमी बिठा दिया जाता जो लोगों से सोने चांदी के बदले उनको कागज़ के टुकड़े देने लगा, और पूरी दुनिया में ये चीज़ आम हो गई और आज उस सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम कहा जाता है। मगर इसके साथ ही इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट ने भी जन्म ले लिया जिसे महंगाई कहा जाता है। मुल्क में अगर पैसा ज़्यादा हो तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है यानी महंगाई हो जाती है, लेकिन पैसा कम हो तो डिफ्लेशन जन्म लेती है जो महंगाई से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है। और आज दुनिया भर में हर तरफ बैंक्स हैं और पेपर करेंसी का शोर है जिसको फियाट मनी कहा जाता है। इसमें हर मुल्क के अपने करेंसी नोट होते हैं, जैसे अमेरिका में डॉलर्स, पाकिस्तान में रुपया, तुर्की में लीरा वगैरह। मगर पेपर करेंसी भी आहिस्ता आहिस्ता ई मनी में चेंज हो रही है और शायद आइंदा 50 या 100 सालों तक पेपर करेंसी भी दम तोड़ दे और हर तरफ डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी का दौर दौरा हो जाए। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हिस्ट्री ऑफ मनी जो आप अपने माइंड में सोचा करते थे, क्या ये हिस्ट्री उससे रिलेट कर पाई है या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए इन्फोकेशन टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा।